जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरुजी के ये सत्संग सुन पाएँ। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी आइडेंटिटी और जिस जगह से हूँ गुप्त रखना चाहूँगी। मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप सामने रखा है। आज मैं वही लिखूंगी जो गुरुजी लिखवाएंगे। संगत जी, मैं विदेश में रहती हूँ और गुरुजी ने मुझे इसी साल अप्रैल 2024 में अपने आप से जोड़ा है। जिस जगह मैं रहती हूँ मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं गुरुजी की संगत से जुड़ूं, क्योंकि गुरुजी मुझसे अकेले में ही सत्संग करवा रहे हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ को मैंने गुरुजी के बारे में बताया था तो उन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें उन्हें एक सत्संग का इन्वाइट आया। उन्होंने मुझे बताया और मैं जाने में थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन फाइनली जहाँ गुरुजी की मर्जी हो वहाँ हमारी मर्जी कैसे चल सकती है। हम सत्संग में गए। उस सत्संग में संगत जी एक आंटी ने सत्संग शेयर किया कि उन्हें सपना आया है कि उन्होंने 3 औरतों को प्रेग्नेंट देखा है जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, 7 से 11 साल, और उन सभी औरतों को लड़का हुआ है। उनमें से 2 आंटी सत्संग में आई थीं। एक की बेटी के घर 2 ट्विंस बेटे हुए और दूसरी आंटी अपने बेटे जो कुछ महीनों का बेबी था सत्संग में आए थे। आंटी जी ने कहा अब उन्हें इंतज़ार है कि वो तीसरी आंटी कौन होंगी। संगत जी, मेरी शादी को भी 10 साल हो गए हैं और हमारा कोई बच्चा नहीं है। मुझे लगा शायद गुरुजी ने मुझे यही सुनाने के लिए सत्संग में बुलाया था, तभी इतना मना करने के बावजूद भी मैं सत्संग में गई। मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं गुरुजी और सभी संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मुझे एक बहुत ही अलग सा सपना आया। सपने में ये देखा कि मैं स्टेशन पर खड़ी हूँ और लोकल ट्रेन का वेट कर रही हूँ। सडनली एक कीड़ा मेरे पैरों से एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड खींच रहा है। मुझे इतना डर लगा और मैंने बहुत कोशिश की उस कीड़े को चटकने की, पर वो कीड़ा पैर छोड़ ही नहीं रहा था। सपने में मेरे आसपास के लोग बहुत डर रहे थे ये देखकर और बोल रहे थे कि इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन करते हैं। सपने में मुझे ये दिखा कि एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ कहीं से आ रही है, लेकिन एम्बुलेंस नज़र नहीं आ रही। पर सपने में बाद में ये दिखता है कि वो कीड़ा अपने आप से चला जाता है और पता नहीं कौन मुझे कहता है कि अब एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा होता। संगत जी, जिस तरीके का वो कीड़ा था और जिस तरीके से वो पैरों पे चिपका हुआ था, किसी को भी डर लगता और ज़रूर मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती। संगत जी, मुझे यकीन है कि उस कीड़े के रूप में वो गुरुजी ही थे जिन्होंने सपने में आकर मेरा कोई कष्ट काटा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे सत्संग सुनने को मिल रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि मुझे कोई जानलेवा बीमारी हो सकती है जो अंदर पनप रही है। ऐसा लगता है गुरुजी ने उस बीमारी को हर लिया है और कुछ बड़ा होने से बचा लिया है। गुरुजी का हर मुसीबत से निकालने का कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मैं विदेश में रहती हूँ और फरवरी 2024 में मेरे हस्बैंड और मेरे बीच कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मुझे इंडिया जाना पड़ा। मेरी एक जॉब थी जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी 1 साल के इंतजार करने के बाद। उस जॉब से मैं अपने आप को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पा रही थी और हमारे घर का मॉर्टगेज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही थी, लेकिन मेरे अंकल जी और मेरे बीच के झगड़ों के कारण मैंने ये तय किया था कि मैं इंडिया वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाऊंगी। मुझे उस वक्त लगता था कि मैं वापस नहीं आऊंगी। संगत जी, यहाँ से निकलने का मतलब था अपना पीआर और अपना प्रोफेशनल लाइसेंस गंवाना, पर गुरुजी ने अपनी मेहर की और मैं जून 2024 में विदेश वापस आ गई। उस वक्त से गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड और मेरे रिश्ते में कुछ हद तक बदलाव आए हैं, जिनके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक प्रोफेशनल एग्जाम था जो मैंने जुलाई के एंड तक मैंडेटरी देना था, वो मैंने गुरुजी की मेहर से क्लियर कर दिया। अब क्योंकि मैं इंडिया आ गई थी, मेरी जॉब चली गई,
मैंने कई जगह अप्लाई किया, मगर इंटरव्यू होने के बाद मुझसे कहा जाता कि उनको एक बेटर कैंडिडेट मिल गया जो जॉब रोल में बेटर फिट होता है। एक जगह तो इंटरव्यू हुई, रेफरेंस चेक भी हो गई, लेकिन एंड में उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो मुझे हायर नहीं कर सकते क्योंकि मेरे प्रोफेशन में एक सुपरवाइज़र का होना ज़रूरी है और वो एक सुपरवाइज़र को अरेंज नहीं कर सकते। मुझे काफ़ी दिनों से लग भी रहा था कि शायद मेरा इस जगह नहीं होगा। हालांकि इंटरव्यू के बाद जब मैं बाहर आई थी, मैंने 2 तितलियां भी देखी बस स्टॉप पर। जिस दिन मुझे मेल आई उसी रात मुझे सपना आया कि जो हायरिंग मैनेजर थी मुझे बता रही है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी जब मैं उठी। फिर जब मैं वॉक पे गई, वॉक करते करते मैंने गुरुजी के 2 सत्संग सुने। उस सत्संग में बताया जा रहा था कि किसी आंटी जी को मेरे जैसे जॉब की डिफ़िकल्टी हो रही थी और लास्ट मिनट पर रिजेक्शन एक्सेप्टेंस में बदल गई क्योंकि उनको ये मैसेज आ रहा था गुरुजी को कॉफ़ी का भोग लगाए, जिसे लगाने के बाद अगले दिन उन्हें एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया था। मैंने भी घर आकर गुरुजी को कॉफ़ी का भोग लगाया और गुरुजी से कहा कि मैं आपसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं मांगूंगी, आपको जो ठीक लगे वो हो और आपके हुक्म को मैं मान सकूं। उसके कुछ ही देर बाद मुझे रिजेक्शन मेल आ गई। मुझे बुरा लगा, पर मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थी और ये सोचा कि शायद गुरुजी ने कुछ बेहतर लिखा है मेरे लिए। इस सब के बीच में जहाँ मैं पहले काम करती थी, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मैं उनसे जाकर मिलूं और मैं जॉब दोबारा ज्वाइन कर सकती हूँ। संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक जॉब ना होने के कारण मेरे काफ़ी प्रोफेशनल काम रुके हुए थे। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उन चीज़ों के लिए जो उन्होंने दी और उन चीज़ों के लिए भी जो उन्होंने नहीं दी। हमें नहीं पता कि हमारी भलाई किस में है। हमारी ज़िंदगी में वो होना है जो उस ऊपर वाले ने लिखा है और जिसमें गुरुजी को लगेगा कि हमारी भलाई है। इसलिए जब मन की हो तो अच्छा, पर अगर मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ऊपर वाले और गुरुजी की मर्जी है। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और जल्द गुरुजी की मर्जी से दोबारा एक सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी के रोज मैसेज आ रहे थे, कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तुम्हारी छोटी से बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं कुछ महीनों से ठीक नहीं रह रही थी, बस पेट में दर्द रहता था, दवाई ही चल रही थी। एक दिन मुझे बहुत तेज़ दर्द था तो गुरुजी से बात करने लगी, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। मैं रोज़ ही गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ और जहाँ भी मुझे दर्द होता है मैं चंदन टीका लगाती हूँ। मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि ये तेरी बहुत बड़ी बीमारी जड़ तो ख़त्म करनी है। संगत जी, अब मुझे बहुत फ़र्क है। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बीमारी थी जो गुरुजी ने ठीक कर दी और अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। मुझे ये मैसेज भी दिया गुरुजी ने कि देख तेरे पेट की बीमारी ठीक कर दी, ते शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। मैं बहुत टाइम से दवाइयाँ खा रही थी पर अब फ़र्क है। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने नवरात्रि में हमें डुगरी मंदिर भी बुलाया। संगत जी, बहुत ही अच्छे दर्शन करवाए गुरुजी ने और लंगर प्रसाद भी करवाया। हम रास्ता भूल गए थे, जाते टाइम पर गुरुजी को याद किया और सही रास्ता मिल गया। रास्ते में हमें 2 मोर के दर्शन हुए। जय गुरुजी। गुरुजी तो हमारे सदा अंग संग रहते हैं और हर बात सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा सर्वदा भला करना, बस एक अरदास लगाई है गुरुजी से, वो भी जल्दी पूरी करेंगे गुरुपा। हम आपसे नहीं बोलेंगे तो किसे बोलेंगे। गुरुजी, जो भी गलती करती हूँ उसकी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, सही राह पायो ते सब सही करवायो। गुरुजी, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी गुरुजी आप ही राह दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जो आंटी ये मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी शुक्राना। गुरुजी उन पे सदा कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मुझे रोज़ ही मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, और मैं किसी न किसी कारण अपना सत्संग शेयर भी कर पा रही हूँ। तो संगत जी,
आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। उस वो मैं बहुत दिन से शेयर करना चाहती थी। गुरु जी रोज ही मुझे बोल रही थी कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग से। इस संगत से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मैं शुक्राना तो ऐसे रोज करती हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हुए हैं, पर ये मैं आज बस मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैंने बहुत दिनों से एक अरदास लगाई हुई है। गुरु जी कहते हैं कि तू शुक्राना कर, तेरी अरदास पूरी होगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी के पास काम नहीं है, बहुत दिन से काम नहीं, 5-6 महीने हो गए घर पे ही है। तो संगत जी, घर का खर्चा बड़ा मुश्किल है। और संगत जी, मैंने गुरु जी से भी, वैसे तो गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरा काम बोझ होगा, तू कर ही ना पा। ते संगत जी, जहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हैं, संगत जी इंटरव्यू हो रहे हैं, वहाँ पर किसी न किसी कारण मना कर दिया जा रहा है। मैं गुरु जी से वो भी, गुरु जी अब करवा तो वो गुरु जी पता नहीं गुरु जी कब करवाएंगे, तो गुरु जी ही जाने। संगत जी, मैं गुरु जी से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी, आपने सब काम आपने किया है, सब कुछ आपने हुआ है। बड़ा बोस ये जो आज हमें आपकी कृपा से गुरु जी, बस ये मेरा एक अरदास है, गुरु जी लो भी कबूल कर दो। गुरु जी, बहुत दिन हो गए हैं गुरु पास, मैं ये अरदास करना चाहती हूँ। गुरु जी, काम बनाओ ते साडी अरदास कबूल कर दो। गुरु जी, मैं खेलूँगी ते नाल अपना हमेशा साथ गुरु का सदे उत्थे अपना हाथ रखो, सफलता वाला करो ये गुरु का। सही राह चलाओ, जो हमारे लिए सही है वो करवाओ। गुरु जी, गलतियाँ तो मैं रोज़ बहुत करती हूँ गुरु पाम, ना चाहते हुए वो गलती हो जाती है। गुरु जी, माफ़ी मांगती है गुरु, और हे गुरु पाम कबूल करो मेरे अरदास। हे गुरु पाम, मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोलो शिवाय शिव जी सदा सहाय। बोलो शिवाय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। आज मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुझे बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बेटी तू मेरा शुक्राना क्यों नहीं कर दी। तो मैं गुरु जी को आज शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ ये कि मैं तक अपनी कंप्यूटर क्लास के लिए जा रही थी और मैं सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया। एक बार अपने मम्मी पापा के साथ ही गई थी गुरु जी के सत्संग, बड़े मंदिर में गई थी। तो मुझे भी है ना इस बार मन हो गया कि नहीं, अब मैं अकेले, मेरा आज खुद का मन हो रहा है, मैं जाकर आती हूँ। तो मैं बस निकली थी कंप्यूटर क्लास के लिए, लेकिन अचानक से मन में आ गया कि नहीं, मुझे कंप्यूटर क्लास नहीं, बड़े मंदिर जाना चाहिए। और मैंने बिना कुछ सोचे समझे बस मेट्रो ली और चले गई गुरु जी के बड़े मंदिर। कैसे कैसे करके लोगों से पूछते पूछते, इतनी जगह में पूछते पूछते पहुंच गई। और इतना लोगों से पूछते पहुंच तो गई, लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि मैं जब पहुंची तो उस दिन शुक्रवार था और शुक्रवार को मैं वहाँ पे पहुँच गई। और मुझे ये नहीं पता था कि शुक्रवार को बड़ा मंदिर 5 बजे से खुलता है और मैं 5 बजे से पहले मैं 12-1 बजे के करीब पहुँच गई वहाँ पे।
और मुझे ये नहीं पता था कि 5 बजे से खुलता है। अब मैं क्या करूँ? फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि गुरुजी के मेरे मेरे मन में आया, गुरुजी ने मुझे बोला है बड़े मंदिर आने को, मैं आ तो गई, लेकिन गुरुजी शायद चाहते हैं मुझसे कुछ, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है कि तभी मुझे गुरुजी के मैं मतलब दर्शन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे तो 5 बजे से खुलेगा और मुझे पता ही नहीं था कि शुक्रवार को 5 बजे से मंदिर खुलता है, शाम के 5 बजे से। अब मैं क्या करूँ? तो मुझे बहुत अंदर से दुःख सा महसूस हुआ कि मैं इतना दूर आई भी और ऊपर से अब मेरे को ऐसे ही खाली हाथ लौट के जाना पड़ेगा। मैं गुरुजी के मतलब दर्शन भी नहीं कर पाऊँगी। मेरे मन में इतनी इच्छा थी कि मुझे गुरुजी का लोकट स्वरूप भी चाहिए, मतलब और कैसा भी स्वरूप मिल जाए वो भी चाहिए, और ब्रेसलेट स्वरूप भी चाहिए। और पर मैं फिर मेरे मन में ये आया कि अरे यहाँ तो मुझे गुरुजी के मतलब दर्शन ही नहीं हो पाए, ब्रेसलेट और वैसे गुरुजी का स्वरूप तो क्या ही मिलेगा, और उनका प्रसाद खाना चाहती थी कि उनके वहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर का प्रसाद भी मुझे मिले। लेकिन मेरे मन में बहुत मतलब सैडनेस फ़ील हो रहा था मुझे कि मुझे तो पता नहीं, अब दर्शन ही नहीं हो पाए तो ब्रेसलेट स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप कैसे मिलेगा। तो बस मैं वहाँ से मतलब निराश होके वापस लौटने लगी, तो अचानक से एक भैया मुझे बोलते कि आप गुरुजी के मतलब बड़े मंदिर के लिए आए हो? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी का बड़ा मंदिर फ्राइडे को शाम के 5 बजे से खुलता है, आपको ये पता नहीं था? सिर्फ मंडे को मॉर्निंग में 8 से इवनिंग में 8 बजे तक खुलता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता था। तो वो बोलने लग गए कि कोई नहीं, अब आप यहाँ तक आए हो तो गुरुजी का जल प्रसाद तो आप ले ही जाओ। उन्होंने मुझे 2 बोतल दे दी गुरुजी की और जल प्रसाद की। फिर मैंने बोला मेरे को 2 और मिल जाएगी, मेरे पापा को मतलब पेट में कैंसर हो रखा है, उनके लिए मुझे चाहिए, तो 2 और दे दीजिए। तो उन्होंने बोला जल प्रसाद कितनी भी चाहिए आपको ले जाओ। फिर उन्होंने मुझे दे दी, तो मैंने 4 बॉटल वो ले ली जल प्रसाद की, और फिर वहाँ से बस जा रही थी, फिर दोबारा किसी ने रोक दिया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब आप आए हो तो आप कोई बात नहीं, आप दर्शन करके ही जाओ, बाहर अपनी सैंडल निकाल दो और आ जाओ, हम आपको दर्शन करवा देते हैं। वैसे तो मंदिर 5 बजे से खुलता है, लेकिन मैं आपको दर्शन अभी करवा देता हूँ, बस आप जल्दी से दर्शन कर लो फिर बाहर आ जाना। फिर मैं अंदर गई, मतलब जो मंदिर बड़ा मंदिर शुक्रवार को 5 बजे शाम के 5 बजे से खुलता है, उन्होंने मुझे दर्शन करने के लिए अनुमति दे दी दोपहर के 1-2 बजे के करीब। 1 नहीं, 2 भी नहीं बजे थे, 1 बजे के करीब मुझे दर्शन करने की अनुमति दे दी और मुझे अंदर बड़े मंदिर के अंदर प्रवेश करने दिया। वहाँ जाके मैंने गुरुजी के सबसे पहले गणेश भगवान के और फिर गुरुजी के दर्शन किए। जो मैं चाहती थी कि मैं इतनी दूर आई हूँ तो गुरुजी के दर्शन तो हो ही जाए, लेकिन जब मेरा मन उदास हो गया कि 5 बजे से खुलता है शाम के, और मैं इतनी देर कैसे वेट करूं, क्योंकि मैं मम्मी पापा को बिना बताए आई थी कि मैं घर में से बोल के तो आई थी कंप्यूटर क्लास के लिए और बड़े मंदिर आ गई। तो सोचा घर जाके मम्मी पापा से डांट पड़ेगी, लेकिन फिर मन उदास हो गया कि डांट भी क्या पड़ेगी, यहाँ तो गुरुजी के मैं ना दर्शन कर पाई, ना कुछ गुरुजी का स्वरूप मिला, ना प्रसाद मिली, कुछ नहीं मिला। पर लेकिन फिर जल प्रसाद भी मिल गई। फिर वापस लौट रही थी तो किसी ने वहाँ के जो आंटी जी अंकल जी हैं, जो बाकी जो से गुरुजी के वहाँ सेवा करते हैं, गेट पे बैठे थे, उन्होंने ही बोला कि आप आ जाइए, अब आए हैं तो इतना दूर, कोई नहीं, वैसे मंदिर शाम को 5 बजे से खुलता है, लेकिन आप अब इतना दूर से आए हैं तो आप अब दर्शन कर लीजिए। उन्होंने मेरे को अकेले को, जब क्योंकि टाइमिंग भी नहीं थी, फिर भी मुझे अकेले को दोपहर में 1 बजे के करीब मेरे को अंदर मंदिर में जाने दिया और मुझे गुरुजी के और गणपति बाबा के दर्शन करने दिए। उनके सामने मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की और वहाँ पे मैं दर्शन भी कर पाई गुरुजी के और गणपति बाबा के। और फिर जब से वहाँ से दर्शन करके बाहर आई तो वहाँ पे वो लोग प्रसाद बांट रहे थे, पर गुरुजी की मिठाई में वहाँ पे प्रसाद बांट रहे थे, उन्होंने मुझे प्रसाद भी दे दी और 2-2 बार मट्ठी और वो पतीसा जो होता है सोन पापड़ी, वो उन्होंने मुझे दे दिया। तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि मैं तो गुरुजी के मंदिर आई थी और मैं बस रास्ते में, और जब मेरे को ये पता चला कि शाम के 5 बजे तक खुलेगा, फिर तो मेरा मन तो उदास ही हो गया था। मुझे तो लॉकेट स्वरूप भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, गुरुजी का स्वरूप भी नहीं मिला, ब्रेसलेट भी नहीं मिला, ना दर्शन हुए, ना प्रसाद मिली। और मुझे तो अब ऐसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि मंदिर शाम के 5 बजे तक खुलेगा और मैं इतने देर रुक नहीं सकती क्योंकि अपनी मम्मी को पापा को बिना बताए आई हूँ। लेकिन देखो गुरुजी ने कैसे मेरी मतलब मन की इच्छा जान ली कि जो मंदिर शाम को 5 बजे से खुलता है उस मंदिर में मुझे मैं दर्शन भी जाके अंदर कर पाई, जल प्रसाद की भी मुझे 4-4 वो बॉटल मिल गई जल प्रसाद की भी। और जो प्रसाद में वहाँ पे बाकी सेवा जी दार जो आंटी जी अंकल जी बांट रहे थे, वहाँ से मुझे मतलब मिठाई भी मिली और गुरुजी का उन्होंने स्वरूप भी दिया। मैंने तो गुरुजी का एक ही स्वरूप मांगा था, पर उन्होंने मुझे गुरुजी का 2 अंकल अलग अलग अंकल जी ने
दो अलग अलग अंकल जी ने 3 गुरुजी के स्वरूप दे दिए। मेरे पास गुरु जी की 3 फ़ोटो दे दी। जो एक मांगी थी गुरुजी की, उन्होंने मुझे 3 स्वरूप दे दिए, एक लाल चोले में, एक सफ़ेद चोले में और एक पीले चोले में। और गुरुजी का मैंने ब्रेसलेट मांगा था, उन्होंने मुझे महाकाल का ब्रेसलेट भी दे दिया। तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि जो मन में ऐसा लग रहा था कि सब लोग ऐसे बोलते हैं गुरुजी सुनते हैं, सच में सुनते हैं या नहीं। लेकिन जब मेरे साथ खुद ये चमत्कार हुआ तो मैं हैरान हो गई कि गुरुजी सच में सबकी सुनते हैं। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत शुक्राना करने का मन है, बहुत ज़्यादा खुशी दी है गुरु जी ने। मैं बहुत देर से जैसे सत्संग में जाते हैं गुरु जी के, अटेंड करते हैं, और जैसे गुरु जी से बहुत सालों से जुड़े हैं, लेकिन गुरु जी ने अपनी प्यारी संगत कुछ 1-2 सालों से ही बनाया है, जिसमें कि गुरु जी लगता है हर पल साथ हैं, हमारी बात सुनते हैं और बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो तब से दिल ये भी करता है कि कई बार हम सत्संग पे जाते हैं तो मेरा दिल करता था कि मैं भी सेवा करूं। तो कई बार मौका मिलता है जब बड़े सत्संग होते हैं यहाँ पे, तो उसमें हम लोग कई बार जब लंगर होता है तो थाली की एक चेन बनती है थाली पर सर्व करने के लिए, तो उसमें मैं भी कई बार जैसे अगर उनके जैसे सेवादार तो फिक्स होते हैं, बट कई बार दिल करता था तो मैं पूछ लेती थी कि अगर आज जैसे बहुत ज़्यादा संगत आई होती है और बहुत ज़्यादा लोगों को थाली पहुँचानी होती है लंगर की, तो बीच में जब उसकी एक चेन बनती है थाली संगत तक पहुँचाने की, तो उसमें मैं भी उठ जाती थी और बीच में बड़ी बार ऐसा होता था कि मुझे भी सेवा का गुरुजी मौका देते थे। बट कई बार दिल करता था कि मैं भी जो मेन टीम है जो सेवादारों की हमारे इस शहर में, उसका पार्ट बन सकूं, ज़्यादा सेवा कर सकूं। जब मन में ये भाव आता था तो ये भी लगता था कि शायद बहुत अच्छे कोई कर्म होंगे या बहुत गुरुजी की मेहर होगी जिन लोगों पे, तो उनको ही मौका मिलता होगा। कि नहीं तो संगत तो गुरुजी की इतनी बड़ी संगत है उनकी दुनिया में, पर सबको सेवा का मौका नहीं मिलता है, सेवादार बनने का। तो ऐसे ही मेरे अंकल जी का भी बड़ा दिल करता था और वो भी जाते थे। तो ऐसे स्पेशल डेज पे जब बड़े सत्संग होते थे, जैसे न्यू ईयर का, बैसाखी का या गुरुजी की बर्थडे का, तो उसमें बहुत संगत आती थी और वहाँ पे फिर सेवादार कम हो जाते थे, तो वो भी सेवा करते थे ऐसे ही। तो अभी 2-3 महीने पहले क्या होता है संगत जी की, जो यहाँ पे संगत का हमारा जो ग्रुप है, उसके जो मेन जो 1-2 बड़े लीडर्स हैं, उनको बोलिए, जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं सब सेवादारों का, तो उन्होंने मेरे अंकल जी को बोला कि आप भी सत्संग में आया करो, जो हर संडे होते हैं, और उन पे आप भी सेवा किया करो। तो बहुत खुश हुए, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ये जान के, और वो जाना शुरू हो गए सेवा करने हर संडे सत्संग में। तो ऐसा करते करते उन्हें अभी 3-4 महीने हो गए हैं और वो सेवादार बन गए हैं। तो अभी क्या होता है कि अभी इस संडे को हमारे यहाँ पे एक वेडिंग होती है, बड़ी अच्छी क्लोज हमारे फ्रेंड्स की। तो उन्होंने उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सत्संग रखा होता है, तो उसमें हमें भी इनवाइट किया होता है। और फिर मेरे अंकल जी बोलते हैं कि मुझे तो एज अ सेवादार भी जाना है। तो मैं बड़ा खुश होती हूँ कि ठीक है, उसमें वो जब सेवा करेंगे तो बड़ा ही कितने अच्छे लकी हैं जो उनको ये मौका मिल रहा है। तो मैं जब जाती हूँ सत्संग में तो वो सेवा कर रहे होते हैं और मैं बैठी होती हूँ। तो मैं बार बार जब वो सेवा कर रहे होते तो एंड में जब लंगर का आता है मौका, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी सेवा करूँ, क्योंकि फैमिली के सब लोग उसमें वो लाइन बनाते हैं जिसमें आप थाली की चेन बनाते हैं कि सब तक थाली पहुँच सके। तो मुझे उस टाइम पता नहीं क्यों बार बार ये भाव आ रहा था कि मैं भी सेवा करूं, बट मैं उठी नहीं क्योंकि बड़ी फॉर्मल गैदरिंग थी और उसमें मैं बीच में पूछना नहीं चाहती थी कि मैं भी करूं।
तो बट मैंने किया नहीं। बट मन में सच में बहुत मैंने अपने साथ आई संगत जो मेरी फ्रेंड थी उनको भी बोला कि मेरा दिल कर रहा है मैं भी सेवा करूं। बट ऐसा क्या होता है कि फिर हम लोग लंगर खाते हैं और फिर सब मत्था टेकते हैं, सबसे मिलते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं जब घर जाने के लिए। तो मेरे जो अंकल जी थे वो अभी अंदर ही थे, सेवा ही कर रहे थे। हम लोग बाहर आ जाते हैं और अपनी गाड़ी के लिए वाले को देते हैं, गाड़ी लेने गया होता है। तो संगत जी उस टाइम बहुत वेट करते हैं, गाड़ी आने में बहुत टाइम लगता है। तो वहाँ पे फिर हम देखते हैं कि सब चाय पी रहे हैं बाहर खड़े होकर, तो हम भी जाके चाय लेते हैं। और जब हम चाय लेते हैं तो आके हम खड़े हो जाते हैं दोबारा वहाँ गाड़ी की वेट करने के लिए। तो फिर क्या होता है कि उसी टाइम गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, वो एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें जो अंकल हैं वो सेवा देते हैं सबको उस हमारे ग्रुप में इसमें। तो वो होते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि आप आंटी जी आप भी, आपके अंकल आते हैं सेवा करने तो आप भी साथ आया कीजिए जब सत्संग होते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आऊँगी। और मैं इतनी खुश हो गई और मैं कहती हूँ कि गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। मतलब मेरे मन में बड़ी बार वो भाव आता था कि मैं भी करूँ, बट उस दिन बैठे बैठे वहाँ और उनको देखा मैंने जब सेवा करते तो मेरा भी मन कर गया कि मुझे भी सेवा का मौका मिले। ऐसे हर मतलब नॉट अपने ही घरों में या अपने, बट किसी के भी जहाँ से सत्संग हो रहा हो अच्छा, तो हम गुरुजी मुझे भी वहाँ सेवा का मौका दें। और गुरुजी ने उसी टाइम सुना और वो आके मतलब कैसे उन्होंने गाड़ी रोकी और मुझे बोला कि आपके अंकल जी आते हैं सेवा पे तो आप भी साथ आया करो, आप भी सेवा किया। तो मैं बहुत खुश हो गई कि वो मुझे बड़े देर से जानते हैं और मैं बड़े सत्संग में जा रही हूँ बड़े सालों से, बट ऐसा गुरुजी की मेहर, इतना प्यारा गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। आप दिल की बात इतनी जल्दी सुनते हैं और पूरी भी करते हैं और आप बहुत मेहर करते हैं। तो मैं कितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। आपने मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहर की है, मैं उसके लिए आपका दिल से हर सांस से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और आप हमेशा ऐसे अपने प्यारी संगत बना के रखिए, अपने चरणों में जगह दीजिए, अपने दिल में जगह दीजिए गुरुजी। और अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा रखिए, कभी हमारी बात नहीं छोड़ना गुरुजी। तो और दूसरा मतलब गुरुजी मैं अभी कहीं दिल्ली जा रही हूँ तो कुछ काम से, तो मैं गुरुजी से अंदर से ये चाह रही थी कि मेरे को बड़े मंदिर गुरुजी बुलाएं। और मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ तो मैं पहले बड़े मंदिर ज़रूर जाती हूँ। तो कोशिश यही होती है कि पहले बड़े मंदिर जाऊँ और फिर अपने काम पे या जो भी जिस वजह से भी हम जाते हैं या कोई काम होता है। बट गुरुजी का मैसेज आया 2 दिन पहले कि तू अपना प्लान बना आने का और मैं तेरे लिए बहुत अच्छे दर्शन और बड़े मतलब कुछ ऐसा था उसमें लिखा कि बड़े ही आराम से दर्शन कराऊंगा और बड़े ही तसल्ली से या कुछ बैठ के दर्शन तुझे होंगे। मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी तो सब कुछ ही जानते हैं कि जो हम मन में सोचते हैं ना कि ऐसा हो कैसा हो, और गुरुजी पहले ही जान लेते हैं कि वो तो महाशिव है, वो उनकी वो तो सृष्टि रचेता है, वो हमारी पूरी दुनिया, पूरे लोगों में, पूरे सबसे ऊपर तो वही हैं। और वो हर एक के मन के अंदर है, हमारे मन के ब्रह्मांड में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में वो है। तो वो जान लेते हैं हम क्या चाहते हैं। और मैं इस बार बड़ी देर से चाह रही थी, 2 दिन बाद लास्ट गई तो मन करता था कि दरबार में बैठने का मौका मिले। तो इस बार मुझे लगता है गुरुजी मौका देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा मैसेज दिया है कि मुझे वो अच्छी तरह दर्शन कराएंगे। और हाँ, ऐसा कुछ लिखा था उसमें कि जैसे मुझे वहाँ पे बैठने का मौका भी मिलेगा। तो मैं इतनी खुश हो गई हूँ ना गुरुजी, आपका शुक्राना करते करते नहीं थकूँगी अब मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप तो देते देते नहीं थकते हैं। आप तो इतना देते हैं ना, हर तरफ से देते हैं, भर भर के देते हैं। आप तो खुशियाँ देते हैं, अबंडेंस देते हैं, बार बार मुझे मैसेज दे, इतनी बरकत होगी तुझे, इतनी बरकत होगी। तो मेरे काम में भी बहुत बरकत है गुरुजी की मेहर से। और सब बहुत ही सुंदर होता जा रहा है और बहुत ऑर्गेनाइज होता जा रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। और जितना भी काम किया मैंने इस सीज़न में, इस साल में कहूँ, बहुत अप्रिशिएट हुआ है और बहुत लोग प्यार दे रहे हैं। और मैं इसी तरह उनके लिए बहुत अच्छी डिज़ाइन करती रहूँ और उनके ओकेजन्स को बहुत स्पेशल बनाती रहूँ। ये आशीर्वाद दें गुरुजी। और बस उनके वहाँ जब आऊँ गुरुजी, आप तो हर पल साथ हैं, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत ही प्यारे दर्शन हो आपके, वहाँ पे बस मन लगा के बैठने का थोड़ा
आप मौका दीजिएगा, क्योंकि बहुत देर से दिल कर रहा है, बहुत टाइम हो गया वहाँ बैठे हुए दरबार में आपके। कुछ तो लालच मन में होता ही है हमारे भी, हम लोग गुरु जी के लिए तो लालची हैं, बहुत ज़्यादा लालची हैं मैं तो कहूँगी। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज आपका, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और मेरे अंकल जी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और मेरे काम को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।